थ्योरम नंबर 3.8 है ना। हाँ, ये क्या कहता है, ए क्लोज्ड कॉन्वेक्स सबसेट कैपिटल एम ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस capital H contains a unique vector of smallest norm। ठीक है, क्या हुआ कहने का मतलब। अच्छा, कॉन्वेक्स जो वर्ड है तो समझें, नया वर्ड आया कई दिनों बाद, कॉन्वेक्स सबसेट। तो कॉन्वेक्स सेट का मतलब क्या होता है वो समझ लो बेसिक, फिर हम अपने हिल्बर्ट स्पेस में उसका मीनिंग समझ लेंगे। तो कोई भी सेट को हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव सेट्स को दो चीजों में डिवाइड किया गया है। अब यदि 2D की बात करें, 2D में समझना आसान है, 2D से उसी चीज को हम n डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेंगे। 2D के केस में हम क्या कहते हैं कि जैसे ये प्लेन है, ये कोई सेट है मान के चलिए, इसका आपने सबसेट बनाया। दो पॉसिबल केस हैं, एक आपने सबसेट ऐसा बनाया सर्किल, और एक आपने बनाया इस तरीके से दो सबसेट बनाया। यदि हम इस सबसेट की बात करें तो इस सबसेट में आप कोई भी 2 पॉइंट्स चूज करें, एनी 2 पॉइंट्स ए बी, यदि इनको मिलाने वाला कोई वेक्टर होगा, या क्या लाइन 2D में वेक्टर लाइन कहलाएगी। वो लाइन पॉइंट्स आप कहीं पे भी लें, फ्री हैं चूज करने के लिए। वो लाइन जो आएगी ए और बी को मिलाने वाली, वो ऑलवेज पूरी की पूरी जो लाइन है वो इस सेट के अंदर ही आएगी। ठीक है ना, पॉइंट कहीं पे भी लिए जाएं, लाइन जो बनेगी ए और बी को ज्वाइन करने वाली, वो लाइन पूरी तरह कहां होगी, सेट के अंदर। लेकिन यदि इसमें लिए जाएं पॉइंट्स, तो यहां पर हमारे पास कुछ केसेस ऐसे आएंगे ए और बी के चूज करने पर, जिनके केस में लाइन पूरी तरह ए सेट में नहीं होगी। यानी कि यदि मैंने ए और बी यहां पे लिए तो लाइन पूरी तरह सेट में आएगी, पर एक केस ये भी है कि मैंने यहां पे ले लिए तो लाइन का कुछ पार्ट जो होगा वो सेट के बाहर होगा। तो पहले वाले सेट में तो क्या हो रहा है कि पॉइंट कहीं पर भी, जो लाइन आ रही है वो हमेशा कहां आ रही है, सेट के अंदर। दूसरे वाले केस में हमारे पास ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनको यदि मिलाने वाली जो लाइन है वो बाहर चली जाती है, ऐसे कुछ केसेस हैं। तो ये वाला जो सेट है, इस तरह का सेट जिसमें ऑलवेज पूरी लाइन कंटेन करेगी सेट में ही, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है ना। और इस तरह का जो सेट होता है जिसमें वो लाइन या हम कहें वेक्टर, वो हमेशा कंटेन नहीं करेगा पूरा पूरा, कुछ पार्ट उसका बाहर भी हो सकता है, वो कहलाएगा कॉनकेव। अब हमारे केस में इसका क्या मतलब है, हमारा एन डायमेंशन है और वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस में ये किसका मतलब ये हुआ कि ए और बी कोई भी दो वेक्टर लें उस सेट में, उनसे जनरेट होने वाला जो भी वेक्टर बनेगा वो वेक्टर पूरी तरह कहां होना चाहिए, सेट के अंदर होना चाहिए। तो वो कॉन्वेक्स हो गया। और यदि ऐसा हो रहा है कि उन दो वेक्टर्स से जनरेट होने वाले कुछ वेक्टर ऐसे हैं जो बाहर भी हो सकते हैं, तो वो कॉन्वेक्स नहीं। क्लियर है, डेफिनेशन वही है जो हम 2D में पॉइंट से समझते हैं, लाइन से, वो एन डायमेंशन में वेक्टर के केस में हो जाती है हमारे हिल्बर्ट केस। तो कॉन्वेक्स सबसेट है, इसका मतलब ये है कि कैपिटल एम के कोई भी दो वेक्टर लें, एक्स और वाई, आपने यदि कोई दो वेक्टर लिए कैपिटल एम के, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो होगा वो कहां पर होगा, एम में होगा ऑलवेज। अल्फा बीटा की कोई भी वैल्यू रखी जाए, क्योंकि वो कैसा है, कॉन्वेक्स सेट है।
क्लियर है कॉन्वेक्स का मीनिंग? बाकी और इसमें प्रूफ क्या करना है? इसमें प्रूफ ये करना है कि हमारे पास एक ऐसा कैपिटल एम में एक यूनिक वेक्टर होगा जिसका नॉर्म स्मॉलेस्ट होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट नॉर्म वाला एक ही वेक्टर हो सकता है, दो वेक्टर नहीं हो। कॉन्वेक्स सबसेट जो एम है उसके अंदर स्मॉलेस्ट, जब हम बात करें नॉर्म के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कैपिटल एम में दो वेक्टर हों, एक्स और वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एम, इन दोनों का जो नॉर्म है वो बाकी सभी के नॉर्म से कम है, स्मॉलेस्ट है, और दोनों का नॉर्म बराबर है। ये पॉसिबल नहीं है, स्मॉलेस्ट नॉर्म वाला एक ही वेक्टर होगा। ये बात इसमें प्रूफ करनी है, ठीक है? कॉन्वेक्स सबसेट दे रखा है और कॉन्वेक्स सबसेट की हेल्प से आपको ये बात प्रूफ करनी है, ठीक है? एक बार प्रूफ स्टार्ट करते हैं, और कोई दिक्कत होगी वो साथ साथ चलेंगे। बेसिक इसका स्ट्रक्चर तो ये, ठीक है? करें स्टार्ट इसका प्रूफ। अब अच्छा, एक बात और है यहां पर, जो लाइन के केस में यदि हम बात करें, यदि हम ए और बी दो पॉइंट हैं तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? उसकी इक्वेशन हम लिखते हैं z इक्वल टू 1 माइनस टी ए प्लस टी बी। ये ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन होती है। इसको ऐसे समझ लो, ये टी स्केलर है तो ये अल्फा और बीटा स्केलर हो गए, तो यही बात बन गई। दूसरा, ये लाइन क्यों है? देखो, टी की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? टी की वैल्यू होती है 0 से 1। तो यदि हम कहें कि टी की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा a प्लस बी, सिंपल है ना? और यदि हम कहें टी की वैल्यू 1 है तो ये वो a हो जाएगा, सॉरी 0 रखेंगे तो a हो जाएगा, a का मतलब ये वाला पॉइंट, और 1 रखेंगे तो b आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, और इसके बीच में कोई वैल्यू रखेंगे t की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, तो जो पॉइंट आएगा वो इस लाइन पर लाई करेगा। और सेम ऐसे ही एन डायमेंशन के लिए, और वेक्टर में समझना चाहें तो ये अल्फा और बीटा की तरह काम करेंगे, तो वेक्टर हो गया, ठीक है? ये है, लिखते हैं इसका प्रूफ। एक कॉन्वेक्स सेट इन्हें बना के स्पेस, अब बना के स्पेस क्यों लिखा है हमने? तो चाहो तो बिल्कुल लो हिल्बर्ट स्पेस। जो हिल्बर्ट स्पेस होता है वो बना के स्पेस भी होता है, बना के स्पेस के साथ इनर प्रोडक्ट को ऐड कर दिया तो वो हिल्बर्ट स्पेस बना है। तो जो बना के स्पेस के लिए प्रॉपर्टी ट्रू होगी वो हिल्बर्ट के लिए होगी। तो एक कॉन्वेक्स सेट इन्हें हिल्बर्ट स्पेस और बना के स्पेस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल एम non-empty subset capital M with the property that if x comma y belongs to capital M, then z equal to 1 minus tx plus ty is also
in M for any real number t such that 0 less than equal to t less than equal to 1. तो देखिए हिल्बर्ट स्पेस का जो स्केलर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है ना, क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स का सबसेट होता है रियल नंबर। क्या कह रहे हो? जो इक्वेशन लिखी है ना z इक्वल टू 1 माइनस टी एक्स प्लस टी वाई, ये नहीं है ऐसा समझ में। ये तो लाइन की इक्वेशन होती है। तो 1 माइनस टी कैसे ले रहे हैं सर इसमें? अरे 1 माइनस टी इसे ले रहे हैं कि यदि आप t की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, x आएगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट। x और y को मिलाने वाली लाइन लिखनी है आपको, तो लाइन में x भी शामिल होगा, y भी शामिल होगा, एंड पॉइंट शामिल होंगे ना। टी की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे तो x, 0 रखेंगे तो x आएगा, 1 रखेंगे तो y आएगा। देखो यदि हम कहें कि लाइन में होता क्या है, x और y में 1 डिग्री की इक्वेशन तो लाइन होती है। हाँ होती है वो तो यदि सही। 2D में जब हम बात करते हैं तो 2D में क्या कहते हैं, x और y में 1 डिग्री की जो भी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, लाइन। तो ये x और y में 1 डिग्री की इक्वेशन है, और ये इसको आपको टर्मिनेट भी करना है, t इसलिए लाना पड़ा, यदि आप x प्लस वाई डायरेक्ट लिख दोगे तो लाइन हो जाएगी, वो कहीं लाइन टर्मिनेट नहीं होगी, वो इन्फानाइट से इन्फानाइट तक जाएगी। अब आपको उसको टर्मिनेट करना है कि वो a से चालू हो b पर खत्म हो जाए, तो उसको लिए आपको इस t की सेटिंग करनी पड़ी, और कुछ नहीं किया है। वो तो कांस्टेंट है, रियल नंबर कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, तो हमने ये ले लिया। ये लेने से क्या हुआ, वो लाइन जो था ना, लाइन सेगमेंट हो गया ए से बी, एक्स से वाई का। ठीक है, ठीक है सर। तो अब ये समझिए कि आप, ये हिल्बर्ट स्पेस में क्यों अप्लाई हो रहा है, हिल्बर्ट स्पेस में इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस के स्केलर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का सबसेट होता है रियल नंबर। ठीक है ना, तो आप टी को कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, टी एक अपने आप में ऐसे कह सकते हो जिसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो आपको स्केलर जो लेना था वो कहां पे लेना था, कॉम्प्लेक्स में लेना था। तो यदि मैं कहता हूं कि x प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। ये तो आपको पता ही है ना कि r इज द सबसेट ऑफ c, जो r है वो c का सबसेट है। तो t आप रियल नंबर ले रहे हो तो t एक स्केलर हो गया हिल्बर्ट स्पेस के लिए। तो दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा हमारा m, क्योंकि हमारा m जो है वो एक कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है, तो यदि मैं टी की वैल्यू 1/2 ले लूं तो क्या होगा, कि क्या आ जाएगा टी की वैल्यू 1/2 लेने पर, हाँ एक्स प्लस वाई अपॉन टू, मिडिल पॉइंट आ जाएगा ना, उस लाइन का मिड पॉइंट आ जाएगा, एक्स और वाई की वाली लाइन का मिड पॉइंट। तो वो भी एम में लाई करेगा, ये जेड लाई करता है पूरा, टी के हर पॉइंट ये लाई करेगा, तो हम एक पॉइंट ले लेंगे उसके लिए, फिर आगे चलेंगे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि तो हम कह सकते हैं इट इंप्लाइज एक्स प्लस वाई अपॉन टू belongs to capital M for all x y belongs to capital M। एक पर्टिकुलर केस ले लिया, t की हर वैल्यू के लिए ये मान लाई करेगा, तो हमने एक पर्टिकुलर केस ले लिया। नाउ कैपिटल H इज ए हिल्बर्ट स्पेस एंड कैपिटल M इज ए क्लोज्ड convex subset in capital H। Hence
it is non-empty and x plus y upon 2 belongs to capital M for all x y belongs to capital M। इसका रीजन हमने ये निकाल लिया, जो ऊपर हमने सारी थ्योरी लिखी थी उसका कंक्लूजन लिख दिया एक तरीके से एक लाइन में। अब हम डिफाइन करें डी इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एम। एक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके नॉर्म का सेट है और उसमें से जो सबसे छोटा है, इन्फीमम क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इस सेट का जो भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसको हमने डी कहा। तो डी की जो वैल्यू होगी वो हर एक नॉर्म ऑफ एक्स से छोटी या बराबर होगी। एक्स की वैल्यू कैपिटल एम में से कोई भी ली जाए, ठीक है ना। ये आपने डी डिफाइन कर लिया। अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो डी होगा ये पहले तो कैपिटल एम के अंदर होगा, यानी जिस एक्स के लिए इन्फीमम आएगी वो वैल्यू इसमें ही होगी और वो यूनिक होगा। ऐसा केवल एक ही एक्स हो सकता है वेक्टर कैपिटल एम में जिसका की नॉर्म स्मॉलेस्ट आता हो, दो नहीं हो सकते। ये बात आपको शो करके दिखानी है। देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस xn in capital M such that norm of xn converges to D। आपने कैपिटल एम में एक ऐसा सीक्वेंस बनाया जो कि डी को कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो ये क्या कहेगा? नाउ यदि इस सीक्वेंस के दो पॉइंट ले लिए हमने xm और xn, कैपिटल एम के मेंबर होंगे इस सीक्वेंस के, कोई भी x1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक, उसमें से दो ले लिया आपने, वो कैपिटल एम में होंगे। और ये कंडीशन क्या कहती है कि इनका मिडिल पॉइंट जो आएगा इन वेक्टर्स का वो भी इस सेट में होगा। तो इट इंप्लाइज xm प्लस xn अपॉन 2 बिलोंग्स टू कैपिटल एम। सीक्वेंस कैपिटल एम में है तो सीक्वेंस का हर पॉइंट भी कैपिटल एम में होगा। उसके लिए ये ऊपर जो हमने निकाला था वो इसीलिए निकाला था। कॉन्वेक्स कहने का मतलब ही ये है बस, है नहीं, क्लोज्ड है, हैं? नहीं कह सकते बाउंडेड बिलो, हाँ क्योंकि इसमें इन्फीमम है। बिल्कुल, सेट ही बाउंडेड है ना, चक्कर ये है। सेट बाउंडेड है तो सीक्वेंस भी बाउंडेड हो जाएगी, ठीक है ना। सेट बाउंडेड है और सेट के अंदर सीक्वेंस है, वैसे भी उस पॉइंट को कर रही है तो हो गई ऑटोमेटिक, बाउंडेड ही होगी। तो ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट का जो नॉर्म होगा उस नॉर्म के बारे में आप क्या बता सकते हैं? उसका नॉर्म डी से बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि डी तो कैपिटल एम का सबसे छोटा नॉर्म है। तो ये कैपिटल एम का ही पॉइंट आया, तो इस पॉइंट का जो नॉर्म आएगा वो डी से बड़ा या बराबर आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि so that norm of xm plus xn upon 2 greater than equal to d। तो यहां से आपको मिल गया नॉर्म ऑफ xm plus xn is greater than equal to 2d। अब हम पिछली थ्योरम को अप्लाई करें by the
Gram law, we have, हाँ सर, हाँ, इनको चक्कर खाली नहीं छोड़ सकते, मैं तो छोड़ दूँ 5 मिनट में छोड़ दूँ, एक 5 को छोड़ दूँ, थ्योरम हो जाएगी, फिर दूसरी स्टार्ट कर दी तो फिर 15 पे छूटेगी, यदि ये चलो पूछो, संजय सर को पूछो। हाँ, ये जो पैरेललोग्राम लॉ है वो हमें क्या बताता है, जो पिछले थ्योरम में हमने प्रूव किया, उससे हम क्या कह सकते हैं, उससे हम लिखते हैं एक्स एम प्लस एक्स एन के नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स एम माइनस एक्स एन के नॉर्म का स्क्वायर, ये होगा ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स एम का स्क्वायर एक्स एन का स्क्वायर, ये रूल है हमारा। तो यदि हम इसको अप्लाई करें तो यहां से क्या निकल के आया, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन का स्क्वायर, इसको हम उधर ले जाएंगे और ये जो वैल्यू है माइनस अब देखिए ये दोनों इक्वेशन राइट साइड में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यदि इससे छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, किसी में से कुछ घटा रहे हैं और उसकी बजाय उससे छोटी वैल्यू घटाएं तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो वी कैन राइट, ये राइट साइड वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये बन जाएगा ट्वाइस नॉर्म ऑफ एक्स एम का स्क्वायर प्लस ट्वाइस नॉर्म ऑफ एक्स एन का स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर। और इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स, जो नॉर्म ऑफ एक्स है जो सीक्वेंस है ना, पीछे देखो सीक्वेंस किस पे कन्वर्ट कर रहा है, डी पे, तो ये सीक्वेंस का ही तो पॉइंट हुआ, तो ये भी डी पे कन्वर्ट करेगा, ये सीक्वेंस ही जो है। तो जैसे जैसे एम और एन को इन्फिनिटी कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, जो अभी वैल्यू लिखी है वो पिछली वैल्यू से बड़ी होगी। आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, पहले जो आप घटा रहे थे उससे कम घटाया आपने, कम घटाया तो बड़ा आंसर आएगा ना, तो ये बड़ी वैल्यू आएगी। और एम और एन जब इन्फिनिटी पे जाएंगे तो ये वैल्यू कन्वर्ट करेगी 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, किस पे कन्वर्ट कर गया, जीरो पे कन्वर्ट कर गया। बस मैं आ गया, हाँ ठीक है। तो ये जीरो पे, अरे ये बताओ, पहले मैंने लिखा था x माइनस 5, अब 5 से छोटी वैल्यू लिख दूं x माइनस 3, कौन बड़ा होगा, नहीं ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, x तो पॉजिटिव ही है ना, यहाँ पे तो पॉजिटिव है ना, ये तो नहीं, तो वो उसी के केस में समझो, ये तो पॉजिटिव है, तो छोटी वैल्यू घटाने पर ये जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी। भाई पहले जो घटा रहे थे उससे कम घटाया आपने, ये तो इससे छोटा है ना 2d, तो जो आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा। तो ये सीक्वेंस जो कन्वर्ट करेगा जिस पॉइंट पे वो d है, तो ये जो है वैल्यू किस पे कन्वर्ट कर जाएगी, जीरो पर। दैट मीन्स क्या हो गया इसका मतलब,
इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्म ऑफ xm माइनस xn कन्वर्ज टू 0। हैंस जो सीक्वेंस xn है वो कैसा सीक्वेंस है? इज ए कॉशी सीक्वेंस। कॉशी की डेफिनेशन है कन्वर्जेंट मान के चले थे और हमने उसको कॉशी प्रूफ कर लिया कि ये कॉशी सीक्वेंस है। अब जो आपका m है वो हिल्बर्ट स्पेस का सबसेट है, यानी कि वो कंप्लीट है। कंप्लीट स्पेस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो लिमिट पॉइंट उसका जो होता है वो उसमें लाई करता है। तो जो आप कह रहे थे सीक्वेंस एक्सन आपने माना जो डी पे कन्वर्ज कर रहा था, तो कॉशी प्रूफ करने से क्या प्रूफ हो गया? जो डी होगा वो किसका पॉइंट होगा? कैपिटल एम का पॉइंट होगा। तो पहले तो आपने कहा सीक्वेंस है जो कि स्मॉलेस्ट इन्फीमम पे कन्वर्ज करता है। अब बात ये थी कि डी सेट में लाई करेगा कि नहीं करेगा, तो हमने सीक्वेंस को तो प्रूफ कर लिया कॉशी, और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये कहती है कि कॉशी सीक्वेंस का जो भी कन्वर्जेंट पॉइंट है वो सेट में ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीक्वेंस इस पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है डी पर, वो डी पॉइंट किसका, वो डी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी। हेलो, अभी क्लास के बाद बात करता हूँ। वो जो आएगी वैल्यू डी के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर आएगा, या नॉर्म ऑफ एक्सन की बात की थी, तो नॉर्म ऑफ एक्सन किस पे कन्वर्ट करेगा? डी पे। तो क्या लिख सकते हैं हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से? Since M is complete, M is complete, so there exists a x belongs to capital M such that xn converge to x। ये ऐसे हुआ क्योंकि नॉर्म ऑफ xn जो था वो आपने लिखा था कन्वर्ज करेगा d को, और d के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वेक्टर होगा, d इन्फीमम है। और इसका मतलब ये हो गया d के करस्पॉन्डिंग यदि x है तो नॉर्म ऑफ xn कन्वर्ज कर गया किसको? नॉर्म ऑफ x को, d इक्वल टू नॉर्म ऑफ x। और यदि ये ऐसा हो रहा है तो इससे हमको क्या रिजल्ट मिलेगा कि xn कन्वर्ज करेगा x, और चूंकि ये कॉशी है तो x किस में लाई करेगा? कैपिटल M। हमने वही लिखा कैपिटल M इज कंप्लीट, तो एक वेक्टर ऐसा होगा m x में m कि xn x को कन्वर्ट करेगा। नाउ नॉर्म ऑफ x की जब हम बात करेंगे तो नॉर्म ऑफ x होगा लिमिट xn का नॉर्म। भाई x इक्वल टू लिमिट xn है तो नॉर्म x इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट xn का नॉर्म, और इसको हम लिखते हैं लिमिट नॉर्म ऑफ xn। और नॉर्म ऑफ एक्सन की लिमिट क्या मानी थी हमने? डी मानी थी, तो ये क्या हो गया आपका? डी हो गया। जो मैं कह रहा था ये, तो हम ऐसे इसको लिख करके दिखा सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स क्या होगा? डी होगा, जिस पर ये कन्वर्ज कर रहा होगा। thus norm of x equal to d, that is x is a vector in capital H with the smallest norm। कैपिटल M में होगा तो कैपिटल H में भी हो जाएगा, M उसका सबसेट है। with the smallest norm।
अब हम यूनिकनेस की बात करें। अभी नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू डी है, तो डी तो यूनिक ही होगा, पर उसके अंदर एक ही होगा। पहले तो हमने बता दी कि अंदर है, स्मॉलेस्ट नॉर्म है। अब ऐसे दो नहीं हो सकते, ये बात दिखाएं। यूनिकनेस प्रूव करें, तो यूनिकनेस के लिए फॉर यूनिकनेस कभी भी कैसे दिखाते हैं? यूनिकनेस आप प्रूव करते हो कि उसी तरह का एक वेक्टर मान लो जो उस प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो दोनों बराबर आ जाएंगे। जो दूसरा मानोगे वेक्टर वो अलग नहीं आएगा, बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स वो यूनिक है। तो एक एक्स तो हमारे पास है ही, एक ऐसा वेक्टर हम मान लें एक्स डैश। ये एक्स डैश भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी एक्स डैश का नॉर्म एक्स के बराबर है। फॉर यूनिकनेस लेट x dash is any other vector in capital M which also has norm of x dash equal to d। एक वेक्टर और है जिसका भी नॉर्म d के बराबर है। तो अगेन बाय Gram law we have norm x plus x dash upon 2। इसके जब हम नॉर्म की बात करें, स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, वहां पे हमने लिखा था 2। हाँ, ये वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स डैश बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अभी जो बनाई थी ना, ये इसको इधर लिख लो तो प्लस आ जाएगा, राइट साइड में लेके तो माइनस हो गया। वेक्टर है एक्स बाई 2 एक्स डैश बाई 2, ये 2 बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ भी 1/2 बचेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1/2 नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 नॉर्म ऑफ एक्स डैश स्क्वायर और माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन 2 का नॉर्म का स्क्वायर। यदि नेगेटिव इसको घटा रहे हैं, ना घटाएं तो टोटल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1/2 नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 नॉर्म ऑफ एक्स डैश का स्क्वायर। घटाने वाली वैल्यू 0 कर दी, छोटा वही तो बड़ा हो गया ये। और नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ एक्स डैश क्या मान के, डी मान के चल रहे हैं दोनों का नॉर्म। तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल नहीं आएगा इस केस में, इस केस में आएगा लेस देन के। अरे भाई रुक जाओ। अब अच्छा इक्वल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्स और एक्स डैश बराबर नहीं है, ये तो हम मान के चल रहे हैं। यदि बराबर होंगे तो ये वैल्यू 0 हो सकती है, बराबर नहीं है तो ये वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। तो जो पहले कुछ घट रहा था वो आपने नहीं घटाया तो ग्रेटर देन आएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एक्स डैश अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 1/2 डी स्क्वायर प्लस 1/2 डी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर से छोटा आ जाएगा। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एक्स डैश अपॉन 2 इज लेस देन डी स्क्वायर, इसके नॉर्म का स्क्वायर। तो इस वेक्टर का जो नॉर्म है वो क्या हो गया, डी से छोटा हो गया। और ये वेक्टर कहां पे लाई कर रहा है, कैपिटल एम में। कैपिटल एम में ऐसा कोई वेक्टर नहीं हो सकता जिसका नॉर्म डी से छोटा हो। कैपिटल एम में जो स्मॉलेस्ट नॉर्म है वो क्या है, डी। यानी कैपिटल एम के वेक्टर्स जो हैं उनका नॉर्म डी से बड़ा या बराबर आएगा। ये कैपिटल डी में होगा, वो कैपिटल एम में होगा, क्योंकि एक्स और एक्स डैश दोनों एम में है।
और इसका नॉर्म क्या आ गया, डी से छोटा। इसका मतलब जो आपने कंडीशन मानी है नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू डी, वो गलत है। या फिर ये कब वो गलत है, इसका मतलब केवल एक्स ही एक ऐसा वेक्टर है जिसका नॉर्म स्मॉलेस्ट है। ठीक है, विच इज कंट्राडिक्शन। विच इज सिंस डी क्या है, इन्फीमम है नॉर्म ऑफ एक्स का, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एम। यहां पर एक वेक्टर ऐसा आ गया जिसका नॉर्म डी से छोटा है, जो कि नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस द वेक्टर एक्स इज यूनिक, वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं।